ऐसे ही नाम भी हमारे शरीर के साथ ही यही छूट जाएगा। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं वहां पे तुम्हें समझाने वाला और बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। इस रहस्यमय बात को जाप करने से मुक्ति होगी या नहीं। नाम क्या है? जड़ या चेतन। उनका मुख्य ग्रंथ बीजक है सदगुरु कबीर साहब का। सभी संत गुरुजनों को मेरा साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी 13 बार। सदगुरु सदगुरु कबीर साहब, संत समाज, भक्त प्रेमी सज्जनों, देवी और माता बहने, नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सभी का मुझ दास पर सदैव कृपा बनी रहे। आपका प्रेम सदैव बरसता रहे। छत्र छाया में सदगुरु कबीर साहब की उनकी अपार कृपा दृष्टि होने के कारण आज मुझे आत्म अनुभव ज्ञान जो मुझे उन्होंने दर्शाया, जो मुझे प्राप्त हुआ, सत्य और असत्य, जड़ और चेतन का निर्णय सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में किया और दिखाया। उनका मुख्य ग्रंथ सदगुरु कबीर साहब का बीजक है, जो सार सार को लखाता है और असार को छुड़वाता है। जो वास्तविकता में है उसको दर्शाता है, जो सदगुरु कबीर साहब स्वयं दर्शा के गए। बीजक में और कबीर साहब में कोई अंतर नहीं है। देखा जाए ऐसा मानो कि जैसे स्वयं कबीर ही साहब बोल रहे हों। तो आपने देखा होगा वीडियो चालू करने से पहले कि उसमें टाइटल लगा हुआ है कि नाम जाप करने से मुक्ति होगी या नहीं। नाम क्या है? जड़ या चेतन। तो सदगुरु कबीर साहब इस विषय में सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, बिन देखे बिन अरस परस नाम लिए क्या होई रे। सदगुरु कबीर साहब ने बीजक शब्द नंबर 40 में बोला है। और भी उन्होंने कहा है कि धनक जो कहे सो धनक जो होई, निर्धन रहे ना कोई। सदगुरु कबीर साहब का मुख्य ग्रंथ बीजक है। उसमें सदगुरु कबीर साहब बीजक नंबर शब्द में 40 में बोलते हैं, पंडित बाद बदे सो झूठा, राम कहे ते जगत गत पावे, खान कहे मुख मीठा, पावक कहे पाव जो डाहे, पावक कहे जो पाव जो डाहे, जल कहे तिलसा बुझाई। भोजन भोजन जो कहे सो बुझ जाई, नरक संग सुवना हरि बोले, हर प्रताप न जाने, कबों को उड़ जाए जंगल में हर सुरत नहीं आने। बिन देखे बिन अरस परस नाम लिए क्या होई रे। तो सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ नाम की महिमा के विषय में कहा है, जो कहते हैं कि नाम जाप करो मुक्ति प्राप्त करो। नाम जाप करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा सभी धर्म गुरु बोलते हैं। तो नाम क्या है? जड़ या चेतन। चेतन वो है जो स्वयं को जानता है और दूसरे को भी जानता है। जड़ क्या है? जो खुद को ना जाने, दूसरे को भी ना जाने। यदि कहीं आग लगी हो और आग अगर जानती है तो दूसरे का नुकसान नहीं करेगी।
गलत वस्तु है उसी को जला देगी, बाकी अच्छी अच्छी होंगी तो छोड़ देगी, क्योंकि वो जड़ है, नहीं जानती। जो सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते, जो जड़ता जैसा व्यवहार करते हैं, दूसरों को दुख और कष्ट देते हैं, उनको भी हम चेतनता की बात तो रखते हैं, उनको ज्ञान है, चेतन है, वो जानता है, लेकिन जानते होते हुए भी दूसरे को दुख और कष्ट। सदगुरु कबीर साहब ने बीजक साखी 22 में बोला है, 5 तत्व का पूतरा युक्त रखी मैं कीवा, मैं तो पूछू पंडिता शब्द बड़ा के जीवा। हे ज्ञानियों, हे महापुरुषों, मैं आपको पूछता हूं कि शब्द बड़ा है या जीव? शब्द को जानने वाला बड़ा या शब्द? शब्दी बड़ा या शब्द? नाम बड़ा के नामी? नाम बड़ा के नामी? उस वेद को जरा बताएं, मैं आपसे पूछता हूं। तो जानने वाला बड़ा होता है, ना कि ना जानने वाला। तो जानने में वस्तु आ रही है, तो देखने में आ रही है, वो हमें क्या नहीं जाने, नहीं जान सकती। जड़ है, जड़ पदार्थ में ज्ञान नहीं है, चेतन में ज्ञान है, जीव में आत्मा में ज्ञान है। इसलिए नाम जपो, भोजन भोजन कहीं से अगर भूख बुझ जाए तो फिर किसी को भोजन करने की या बनाने की क्या आवश्यकता रहेगी? तो सदगुरु कबीर साहब हमेशा इसी पे जोर देते हैं कि सत्य को जानो, सत्य को पहचानो, परखो, समझो और विचार करो कि तुम क्या हो, कहां से आओगे हो और कहां को जाओगे। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहां से और जाओगे कहां, इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन। आना और जाना ये सब आपकी ही कल्पना है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। तो हे जीव, इस सारी कल्पनाओं का कल्प करने वाला तू ही है स्वतः। तूने ही कल्प कल्प कर ये नाना प्रकार के जंजालों को खड़ा किया और इसमें फिर तू उलझ गया, ये ना जानते हुए कि मैं क्या हूं और जिसे मैं पकड़ रहा हूं वो क्या मेरा सार्थक कर सकता है। वो क्षणभंगुर है, शरीर के साथ है। ऐसे ही नाम भी हमारे शरीर के साथ ही यही छूट जाएगा, साथ जाने वाला नहीं है। सिर्फ जीव के साथ उसकी वासना और उसके संस्कार कर्म सूक्ष्म रूप में जाते हैं, उन्हीं को लेकर वो 84 में भटकता है। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं वहां पे तुम्हें समझाने वाला और बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। 3 खालियों में मनुष्य खानी को छोड़कर अन्नज उसमज, मनुष्य खानी को छोड़कर अन्नज उसमज और पिंड खानी जो पशु है, पशु खानी आती है, उन खानियों में तुम्हारा दुख सुनने वाला, तुम्हारी सहायता करने वाला, तुम्हें मुक्त करने वाला या समझाने वाला वहां कोई नहीं है। अकेले ही भटकते रहोगे अपने कर्मों का बोझा लेकर। तो इन्हीं वाणियों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं।